अरे भैया थोड़ा जल्दी साफ कर दो। सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हनी, तू ये क्या बोल रही है? यार तू इतने पैसे वाली है और तू इस मोची से शादी करके अपनी जिंदगी खराब करना चाहती है क्या? अंशी, मैं तुझे सब कुछ बाद में बता दूंगी। बोलो, क्या शादी करोगे तुम मुझसे? अरे भैया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? सुनो भैया सुनो। अरे हनी देख, वो मोची तो भाग गया यहाँ से। यार चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अंशी, एक मिनट। भैया, वो जो यहाँ बैठे हुए थे, आपको पता है उनका घर कहाँ है? हाँ पता है। क्या आप मुझे उनके पास लेके जा सकते हैं? चलो। देखिए मैडम, यही घर है उसका। आप देख लीजिए, मुझे अपने जूते साफ कराने में जा रहा हूँ। तुम वहाँ से भाग कर क्यों आ गए? तुम तुम ये यहाँ भी आ गई? हाँ, जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ वहाँ आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे तुमसे शादी जो करनी है। अरे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? है ही क्या मेरे पास? देखो, मेरी हालत बहुत ख़राब है इस समय। मेरे पास खाने तक को तो रोटी नहीं है। मैं तुम्हारा पेट कैसे भर पाऊँगा? जाओ तुम यहाँ से। मुझे लगता है कि तुम सारी की सारी पिछली बातें भूल चुके हो। चलो, मैं तुम्हें याद दिलवा देती हूँ। हनी, मैं तो पढ़ाई में जीरो हूँ। तुम हमेशा स्कूल में टॉप आती हो। लगता है हमारी शादी कभी हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ ना, इसलिए। तुम अनपढ़ थोड़ी ना हो, पढ़ते तो हो। कहाँ पढ़ता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मत पढ़ना, मैं पढ़ लूँगी और बड़े होके मैं जॉब कर लूँगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जब काम तुम करोगी तो मैं क्या करूँगा? तुम घर पे रहना और घर संभालना, इतना तो कर ही सकते हो ना? हाँ, मैं इतना तो कर सकता हूँ। हनी, वो बचपन की बातें थी। इतना हम दोनों में दिमाग कहाँ था? और अभी तक तुम उन्हीं बातों को लेकर बैठी हो। हाँ, सही कहा तुमने। वो तो बचपन था, लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी हो गए हो। फिर भी तुम अपने घर को छोड़ के चले आए बिना किसी को बताए। 3 साल हो चुके हैं और मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ रही हूँ। अरे तो क्या करूं फिर? मम्मी पापा मुझे डेली डेली ताने मारते थे। कहते थे कुछ करता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या करेगा आगे चल के। इसीलिए इस खुन्नस की वजह से है ना, मैं घर से भाग आया। और मैंने है ना सोच लिया है, जिस दिन मैं कुछ बड़ा कर लूंगा ना, उस दिन मैं घर लौटूंगा। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं बहुत परेशान हूँ, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है ढंग से। पता है, मोची का काम करके अपना पेट भर रहा हूँ। बिना पढ़ाई के है ना, आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। अरे यार, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो कम से कम अपनी फैमिली को या फिर मुझे बता तो देते। तुम बिना बताए आ गए यहाँ। ऊपर से तुमने अपना फोन और बंद कर लिया। तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले मैं कितना ज्यादा परेशान हुए तुम्हारे लिए। तो क्या करूं फिर? मुझे नहीं था कोई मतलब, इसलिए मैंने नंबर बंद कर लिया। और मैंने सोच लिया था कि जब तक लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर लूंगा, घर वापस ही नहीं जाऊंगा मैं। सचिन, ऐसा नहीं होता है। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं बचपन से। तुम सब कुछ छोड़ के आ गए। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या सोचता? तुम्हारे पापा मुझसे शादी होने दे रहे थे तुम्हारी? बोलो, क्या कह रहे थे तुम्हारे पापा कि ये जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही है मेरे पीछे? अरे तुम्हारे पापा तो छोड़ो, मेरे पापा ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी। हमेशा एक ही ताना देते थे, अरे तू तो अनपढ़ है और इस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, इसकी शादी हो जाने दे गई। मैं ये बातें सुनकर है ना बहुत परेशान हो गया। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग आया। सोच लिया कि बस तुम अपनी ज़िंदगी बना लो, मेरा क्या है, काट लूँगा जैसे तैसे ज़िंदगी। हनी, तुम एक अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो। मुझ जैसे मोची के पीछे अपनी शादी करके क्यों ज़िंदगी बर्बाद करने की सोच रही हो? शट अप सचिन। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए? अरे मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मुझे मतलब नहीं है कि तुम पैसे कमाते हो नहीं कमाते हो। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे ना, मैं उस हाल में तुम्हारे साथ खुश रहूंगी और मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, शादी के बाद नौकरी नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं सचिन। तुम आराम से घर में बैठना, मैं नौकरी कर लूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन सचिन, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। लेकिन हनी, पर परवर कुछ नहीं। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम तो यहाँ चले आए, लेकिन तुम्हें पता है मैं वहाँ पर तुम्हारे बिना कैसे रह रही थी? एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हूँ। तुम शायद मुझे भूल गए हो, लेकिन सचिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा है। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा।
मैं बस तुमसे इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे साथ खुश रहूँ, तुमसे शादी करूँ। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए सचिन। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आई लव यू। सॉरी अनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा तो फिर वही कलेश, वही ड्रामा होगा मेरे साथ। कुछ नहीं होगा सचिन, तुम मुझ पे विश्वास तो करो। मैंने घर पे सबसे बात कर ली है, हम लोग घर जाके ना सबसे पहले शादी करेंगे। सच में? हाँ सच में, लेकिन अब मैं तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी। क्या पता तुम मुझे छोड़ के दोबारा भाग जाओ। नहीं भागूंगा। मुझे आज समझ में आ गया है कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ, कोई नहीं कर सकता, और इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। आई लव यू।